अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि 3D और 2D में क्या फर्क है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि आया इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं कि 3D में हमें इस वर्कशॉप को करवाने का मकसद क्या है। इस वर्कशॉप को करवाने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल सके कि 3D ग्राफिक्स और नॉर्मल ग्राफिक्स में क्या फर्क है। ये कौन एनोटेशंस चला रहा है बेटा? एनोटेशंस नहीं चलाओ, चलो बिल्कुल किसी चीज को टच नहीं करो। अभी आप लोगों के टच करने का काम नहीं है। सही है, किसने चलाया है एनोटेशन, जरा मुझे बता दे। चलें, सही है। अब खुश? अब नहीं है आपके पास एनोटेशन जिसने भी चलाया था। तो आया कि ये 3D और 2D ग्राफिक्स होती क्या है। 2D ग्राफिक्स क्या है हमारे पास? जो कोई भी सिंपल आप लोगों ने अगर मेरा पुराने से अगर आप लोग ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोगों ने मेरा या किसी का भी कोई पोस्टर देखा होगा। सही है ना? एक पोस्टर लगा हुआ होता है, जैसे ये लोगो लगा हुआ है या जैसे ऐड लगे हुए होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? 2D में होता है। क्या होता है? 2D में होता है। जैसा कि ये आपके पास पिक्चर है, इसको आप मूव कर पा रहे हैं? अगर आप चाहें तो इसको मूव करेंगे? इसको बैक साइड से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसको हम 2D कहते हैं। सही है, हम इसको 2D कहते हैं और हम इसको नहीं कर सकते मूव। लेकिन अगर मैं आपको एक और ग्राफिक्स दिखाऊं, ये अब आप इसको देखें, आप इसको देख रहे हैं? इसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं। ये है 3D ग्राफिक्स। सही है, ये 3D ग्राफिक्स है। हम जब 3D एनिमेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एनिमेशंस कौन कौन सी आती हैं? 3D हमें मॉडल चाहिए होते हैं। अब जैसे मैंने ये एक मॉडल बनाया, सही है। 3D में आपको हमेशा सिंपल रख के मॉडल बनाना होता है। सिंपल आपको क्या रखना होता है? इंटरफेस रखना होता है। मतलब उसकी जो मॉडलिंग की जो आपने ये कलर वगैरह जो है वो नहीं इसमें इतने इंक्लूड करने होते हैं। जब मॉडल आपका बन गया उसके बाद इसकी टेक्सचरिंग होती है, उसके बाद लाइटिंग होती है, उसके बाद इसका सारी इसकी जो है वो चीजें होती हैं। अब अगर हम इसको देखें, ये क्योंकि मैंने माया पे बनाया है और मैं ये यहाँ पर दूसरा सॉफ्टवेयर लाई हूँ, ये डिमांडिंग सॉफ्टवेयर था। दो तीन लोगों ने मुझे कहा था कि इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। अच्छा, मुझे एक तो ये है कि वो जो मैं फॉर्म देती हूँ, जो लोग मेरी पुरानी वर्कशॉप्स करते आए हैं, तो वो मैं ग्रुप में फॉर्म दूंगी और वो ग्रुप का जो फॉर्म होगा वो फिल कर दीजिएगा। और मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों के पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। अगर आप फ्री क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं। मैं आज कोशिश करने वाली हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन जो ब्राउजर बेस होती हैं ऐप वो बताऊं आप लोगों को। और इसके अलावा अगर जो कोई अगर सॉफ्टवेयर पे सीखना चाहता है तो वो मुझे बताएगा कि उसके पास कौन कौन सी ऐप है। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑल ओवर हम इसको देख सकते हैं। सही है, हम चाहें तो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका बैक साइड कैसा है, और हम चाहें तो इसको फ्रंट साइड से भी देख सकते हैं कि क्या है। सही है, जब इसका ये रेंडर आएगा तो ये इसकी लाइंस नजर नहीं आएंगी, ये लाइट्स हैं इसकी। सही है, लाइट्स डाली जाती हैं 3D में, कैमरे डाले जाते हैं। तो 2D और 3D का विजुअल फर्क मैंने आपको बता दिया। अब इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या होने वाले हैं? हमारे पास 3D वर्क स्पेस में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। सही है, एक हमारे पास एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या चीज बनानी है। जैसे मैंने एक आइडिया सोचा कि मुझे क्या बनाना है, कि मैंने आइडिया सोचा कि मुझे बनाना है एक कोई आइलैंड का सीन। सही है, आइलैंड तो पता होगा सबको कि क्या होता है। और उसके अंदर आइलैंड जो है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली कि उसके अंदर प्लांट्स होंगे, ग्रासेस होंगी, और हो सकता है कि कोई रहता भी हो, घर हो। या मैंने कोई आइडिया सोचा कि कोई मुझे लाइट हाउस, उसके अंदर लाइट हाउस है वहां पर, तो लाइट हाउस में जाहिर बात है बहुत कम लोग ही वहां पर रहते हैं, एक दो लोग, तो हमें छोटा सा एक हट टाइप का बनाना है। पहले हमने आइडिया, अब उसके बाद हमें एसिड क्रिएट करना है। एसिड क्रिएट का जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने अभी आपको एक लाइट हाउस बताया। अब ये जो एसिड क्रिएशन होती है ये मॉडलिंग होती है, इसमें टेक्सचरिंग आ जाती है इसके अंदर। सही है, और इसके अंदर रिगिंग आ जाती है। फिर हमारे पास आता है एनिमेशन और सेम्युलेशन। एनिमेशन अलग चीज है, सेम्युलेशन अलग चीज है।
जब हम 3D की बात करते हैं या किसी भी ग्राफिक्स की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे लिए कि हम क्या करेंगे। मैंने अभी अपना कैमरा बंद किया है ताकि हमारा जो है थोड़ा स्मूथ चल सके, इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम आया है तो मैं आपको ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखा सकूं। जैसे ये मॉडलिंग है, सही है, ये मैंने आपको मॉडलिंग दिखाई है। मॉडल मतलब कोई मॉडल बनाया, कोई मॉडल हमने बनाया है, सही है ना। अब ये मॉडल हमने बनाया है, इसके अंदर अब हमें इसको पता होना, हमें पता होगा कि हम इसके अंदर कौन से कलर्स ऐड करेंगे, सही है। ये टेक्सचरिंग करी है हमने। अब ये 3D सॉफ्टवेयर पे हम कहीं टेक्सचरिंग करते हैं तो उसकी शेडिंग होती है नोड बेस। अब जिन लोगों ने मेरी उसकी कोडिंग वाली जो क्लास ली थी पाइथन की, तो मैंने आप लोगों के साथ नहीं करी है अभी तक इस ग्रुप में। तो कोडिंग वाली जो क्लास ली है उनको पता होगा कि किस तरीके से हम जो है वो ब्लॉक ब्लॉक बेस का हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्लॉक बेस कोडिंग होती है। ये जो सारी कोडिंग होती है ब्लॉक बेस, ये हमने नोड नोड ही सीखने होते हैं आखिर में, सही है। ये हमारे पास क्या होता है, जो हमारा नोड का कॉन्सेप्ट है वो नोड का कॉन्सेप्ट हमें देना होगा, सही है। तो हमारे यहाँ टेक्सचर नजर आ रहा है आपको, तो ये इसकी यहाँ पर नोड बेस हुई है कोडिंग। अभी मैं आपको अगर नोड का एरिया बड़ा करके दिखाऊं, ये नोडिंग हुई है इसके अंदर, सही है। ये नोड्स बने हैं, ये नोड्स जिसको 3D मुझे किसी ने कहा है कि वो ब्लेंडर सीख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों ने कहा है उनको सीखना है तो शायद उनको ये नोड समझ में आती हैं, सही है। ये हमने थोड़ा ऑप्टिमाइज किया था नोड। अब इसके अंदर फिर टेक्सचरिंग होती है, फिर इसकी रेंडरिंग होती है और इसकी एनिमेशन होती है, सही है। एनिमेशन मतलब इसकी मूवमेंट करना है हमें ऑटोमेटिकली मूव, कि ये मूव कैसे करेगा ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर और सिमुलेशंस क्या होती हैं कि उसके अंदर हमें एनिमेशन और सिमुलेशन में भी डिफरेंस आता है। एनिमेशन और सिमुलेशन में क्या डिफरेंस आएगा हमारे पास, सिमुलेट क्या होता है, ये फिजिक्स बेस होता है। जैसे एक फ्लैग है, अगर मैंने उसको बाहर जाकर के लगाया तो वो ऑब्वियसली हिलेगा, सही है। या अगर मैंने एक बॉल है, अगर मैंने उसको हवा में उछाल के नीचे फेंकी तो वो गिरेगी। तो ये तो हमारा रियल लाइफ फिजिक्स है ना। रियल लाइफ फिजिक्स में और हमारे जो हम अपना ये इस पूरी स्पेस पे बनाएंगे, जो 3D स्पेस है इस पे बनाएंगे तो हमें फर्क होगा। उसमें तो कोई फिजिक्स का रूल नहीं काम कर रहा होगा ना, हमें उसमें फिजिक्स का रूल काम करवाना पड़ेगा कि अगर किसी टैप से वाटर निकल रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। किसी अगर आबशार से कोई पानी गिर रहा है तो वो नीचे ही गिरेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स रूल अप्लाई हो रहे हैं, सही है। तो इसको हम सिमुलेशंस कहते हैं। लाइटिंग और रेंडरिंग, लाइटिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आप लोगों को अंधेरे में नजर नहीं आ सकता कुछ भी। और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जरूरी चीज आती है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में जो जो तैयारी हमने पहले से की होती है उसको हम कहते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन हमने की है। जैसे कि हमें अगर कोई चीज की फोटो बनानी होगी तो हम सबसे पहले जाएंगे और सेटअप लगाएंगे कहीं पर, कोई लाइट देखेंगे कैमरे में, हम किसी से कहेंगे मूव करो, ऐसे करो, ऐसे बनाओ, तो उस तरह से उसके अंदर सेटअप होगा। अब ये आप देख रहे हैं कि 3D ग्राफिक्स और ये तो हमारा सिंपल वर्ड्स की एनिमेशन हुई है। ये तो मैंने जिन लोगों ने पिछला प्रोग्राम मेरा वर्कशॉप्स जो 3 मैंने करवाई थी वो करी हैं रिसीव, उन्होंने पता है कि ये एनिमेशन होती है, ये हमारी नंबर कोई भी हम पिक्चर की एनिमेशन कर रहे हैं, ये 2D एनिमेशन है हमारी, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या आता है, पॉलीगॉन किसी को अगर पता हो तो कोई भी शेप जो होती है, 2D शेप शेप हो 3D शेप हो, वो हम बनाते हैं कम से कम उसके अंदर 3 लाइंस होती हैं, सही है। तो अगर 4 लाइंस होंगी इक्वल होंगी, 4 साइड्स होंगे इक्वल होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्क्वायर। 2 एडजेसेंट अगर साइड उसके इक्वल होंगे और दूसरे जो अपोजिट उसके जो होंगे वो इक्वल होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। अब ये जो पॉलीगोन होता है ये हमारे, हमें इसके अंदर टेक्सचर करना होता है कि हमें जो भी हम जब शेप बनाएंगे, जब हम मॉडलिंग सीखते हैं कहीं पर भी, तो हमें कितने पॉलीगॉन्स यूज किए हैं हमने, सही है।
और उसकी डिटेल रिफाइनमेंट होती है। ये सारी चीजें मॉडलिंग में आती हैं। ये एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड होती है। इसका इंट्रो देने का मकसद ये है कि जो मैंने पिछली बार और अपने प्रोग्राम शुरू करवाए थे स्क्रैच और स्क्रैच जूनियर का, इसको हम नोट बेस भी बना सकते हैं और कोडिंग से भी हम ये शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब टेक्सचरिंग और मटेरियल क्या होता है, कलर मैप्स क्या होते हैं, नॉर्मल मैप्स क्या होते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमारे इर्द गिर्द हम जितने भी मटेरियल देखते हैं, कोई प्लास्टिक का मटेरियल देखते हैं, कोई आयरन का देखते हैं, किसी भी चीज का देखते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को ऑनलाइन इसके जो हैं वो टूल्स भी बता सकूं। कलर मैप तो एक सिंपल, आप अगर कलर मैप को जानना चाहते हैं तो आप सिंपल एक चीज ये जान लें कि जो हमारे पास जो भी आरजीबी के कलर्स हैं हम उनको कलर मैप में शामिल करते हैं। नॉर्मल मैप इसमें क्या होता है, नॉर्मल मैप उसके अंदर जो हमारे पास टेक्सचर होता है, जैसे अगर हमने कोई नेट का दुपट्टा पहना हुआ है तो उसका टेक्सचर अलग होता है। सही है, ये हमें 3D सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि भाई ये मैंने जो फ्लैग बनाया है ये सिल्क का फ्लैग है, ये जो मैंने फ्लैग बनाया है ये कॉटन का फ्लैग है, ये जो मैंने कोई भी चीज बनाई है, कोई टैप बनाया है तो उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। प्लास्टिक का अगर टैप है तो हमें जाहिर बात है उसके अंदर कोई इतनी शाइन नहीं होगी, मेटल का है तो उसके अंदर शाइन होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें सीखेंगे बाद में। अब आप उसके बाद हमारा जो आता है, अगर आप लोग जो भी लोग इस पेड कोर्स को करने में इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे बताएंगे, मेरा फ्लायर देखेंगे। ये बहुत वास्ट फील्ड है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर आपको एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए होगा, एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा। मेरा नहीं हाल के बहुत सारे लोग इसमें पेड कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑनलाइन को जो हमारे पास है वेब वर्जन वो है। ऑनलाइन सीखने का जो वेब ब्राउजर बेस है हमारे पास, उसमें नुकसान ये होगा कि हम उसको जो है जाहिर बात है कि वो वेब वेब बेस हैं, कोई हमने ना उन पर खर्चा किया हुआ है, वो हमारा क्लाइंट हमसे नहीं लेता, वो हम सेल नहीं कर सकते, अपनी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं, उस पर हम सीख सकते हैं। सही है। अब ये क्या है, जैसे नॉर्मल हम सबसे ज्यादा मुश्किल हमारी रिगिंग हुई हुई, रिगिंग क्या है, जैसे हम अपने हाथ को हिला रहे हैं, अपने पैर को हिला रहे हैं, तो अब इस बेचारे सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना कि इसको कहाँ से मोड़ना है। ये तो हमने मॉडल कर दिया इसका हाथ, फिर हमें इसकी बकायदा एक बोन्स लगानी पड़ती हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसकी अलग से क्लासेस हो रही होती हैं। सही है ना, उसको अलग हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अब वेट पेंटिंग क्या होती है ये हम इसमें डिफाइन करेंगे। वेट पेंटिंग की फ्रेम एनिमेशन क्या होती है और मोशन रिफाइनमेंट क्या होती है। देखें ये सारी चीजें आप लोगों को टर्मिनोलॉजी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि 10 साल का बच्चा तकरीबन ये अटेंड करे, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल आ रही होगी अभी आप लोगों को भी। अगर आप लोग नए हैं तो वेट पेंटिंग क्या होती है, की फ्रेम एनिमेशन क्या होती है, कि हम चीजों को किस तरह एनिमेट करते हैं। अगर आप इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है और पता चलता है कि इन सब चीजों के बेनिफिट्स क्या हैं। जो कि इंटरनेशनल मार्केट है वो सब इन्हीं चीजों की है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। पाकिस्तान में इन सब चीजों की अवेयरनेस बिल्कुल कम है और उनको कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, अब हमें कैमरा कैमरा हमारे पास कोई फिजिकल कैमरा होना जरूरी नहीं होता 3D में, हमारे पास कैमरा होना जरूरी होता है कि कौन सा कैमरा होना जरूरी होता है, जो हम अपने कोई भी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है हम उस पे लगाते हैं वो कैमरा होता है। सही है। जैसे अभी मैंने अभी आपको ब्लेंडर की मिसाल देकर दिखाती हूँ कि ये जो मैं इसको देख पा रही हूँ, इसको जो मैं देख देख पा रही हूँ वो मैं एक कैमरे के थ्रू ही देख पा रही हूँ इसको। सही है, एक मैंने इसके अंदर यहाँ से ऐड किया है कैमरा। सही है। और इसी तरीके से अगर मैं आफ्टर इफेक्ट का कुछ दिखा पाऊँ आपको इसके अंदर, मैंने इसलिए अपनी अभी वीडियो बंद करी है क्योंकि ये जो मैं सॉफ्टवेयर खोल रही हूँ ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। मैं मेरे पास सर्वर है और मैं ये जो अभी कर रही हूँ प्रोग्राम ये 2 सर्वर के ऊपर बेस पे कर रही हूँ। तो ये और ये जो सारी चीजें हैं, अब आप ये एरोप्लेन देख सकते हैं सारी तरफ से, तो ये भी अगर मैं देख पा रही हूँ तो वो कैमरा है, वो कैमरे की सेटिंग है मेरी। सही है ना, वो कैमरा क्या है, वो इस सॉफ्टवेयर में ही कैमरा मैंने लगाया है, मुझे कोई अलग से कैमरा नहीं खरीदना पड़ा है। रेंडर क्या है, अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने मॉडल आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना, मुझे बताइएगा जरा। हाँ, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं कभी कभी बंद हो जाती है यहाँ पर ना,
ये हमने मॉडलिंग की थी और रेंडर का रिजल्ट ये निकला है। सही है। तो रेंडर और मॉडलिंग में, रेंडर में हमारे पास सारे टेक्सचर के साथ चीजें आएंगी, और मॉडलिंग में हम सिंपल बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि ग्रे स्केल पे बनाते हैं ज्यादातर। सही है। कंपोजिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? सही है। कंपोजिट करना, हमने जो दो सीन लिए थे, जैसे कि अभी यहाँ पर एक बहुत पुरानी मेरे हैं, यहाँ पर मेरा ख्याल से सदफ है। सही है। अब सदफ के बच्चों का मैं नाम ही भूल रही हूँ। तो खैर, अगर अब मैं खड़ी हुई हूँ कहीं पर, मैं अभी अपने घर पे बैठी हूँ, मैं चाहूँ मैं अपनी ये जो फुटेज है, ये मैं कहीं ऐसे लगा सकती हूँ कि मैं किसी आइलैंड में बैठी हुई हूँ, कि कहीं मैं ऐसे लगा सकती हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो या मैं चल रही हूँ कहीं पे नॉन फिजिकली वे में। सही है। उसको हम कंपोजिटिंग कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जैसे गेम में चलते हैं, जो लोग रो ब्लॉक्स खेलते हैं या माइनक्राफ्ट खेलते हैं, उनको पता होता है कि वो गेम्स के अंदर चले जाते हैं। सही है। तो जब हम गेम्स के अंदर का मकसद, गेम्स में हम घूम फिर रहे होते हैं। अभी मैं एक और आपको आइलैंड का सीन दिखाऊंगी, उसके अंदर हम घूम फिर भी सकते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ इसके अंदर। इसके अंदर विजुअल इफेक्ट होते हैं। विजुअल इफेक्ट यही होते हैं, जैसे कि अब आपने लोगों ने जो फिल्म्स देखी होंगी, कोई बंदा उछल कर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, वीएफएक्स कहलाते हैं। सही है। कलर ग्रेडिंग होती है, जैसे ये कलर ग्रेडिंग हुई हुई है, ये शायद नेचुरल ऐसा नहीं होगा। ये जो बंदा बैठा हुआ है और इसने जो इतने सारे अपने आगे ये सब लगाए हुए हैं सिस्टम, और इसके ऊपर ये देख रहा है और कलर ग्रेडिंग कर रहा है। अब ये वेब बेस्ड जो सॉफ्टवेयर मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, उसमें वेक्ट्री है और स्प्लाइन है। सही है। दोनों ही सॉफ्टवेयर जो हैं वो अच्छे हैं। वेब इंटीग्रेशन है इसके साथ, और इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि हमारे कंप्यूटर, जो छोटा सा हमारा कोई भी लैपटॉप होगा, हम उसके अंदर आराम से सीख सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, देखें, अगर लाइन अगर डिस्कनेक्ट होती है, अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर एक हम सिखाएंगे यहाँ पर, जो बच्चों के लिए जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, टिंकर कैड। ये बिल्कुल जो बच्चे स्क्रैच सीख रहे हैं, ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट हैं जो स्क्रैच सीख रहे हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं होगी। अगर वो मुझे अपना इंटरेस्ट जाहिर करेंगे, तो मैं उनको आगे 2 क्लासेस और करवा के और ये टिंकर कैड भी करवा दूंगी, क्योंकि उन्होंने आधे से ज्यादा तो सीख ही लिया है ये। सही है। इसके अलावा मैं ब्लॉक बेंच करवाऊंगी। माइनक्राफ्ट लवर मुझे यहाँ ग्रुप में बताएं अपने, कि जो माइनक्राफ्ट लवर हैं, यहाँ चैट में मुझे बताएं कि कौन कौन माइनक्राफ्ट लवर है। ब्लॉक बेंच में मैं ये शुरू करवा रही हूँ, ये है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल वे में अगर कोई सीखना चाहता है, तो वो मुझे बताए। मैं खुद माया पे काम करती हूँ, 3D Max पे काम करती हूँ, UE5 पे काम करती हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये पेड है। सही है। अगर आप लोग ले सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है, जाहिर बात है, इसकी जो लर्निंग कॉस्ट है वो भी ज्यादा आती है। मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगी, तो मुझे 3-4 लोगों ने यहाँ पर ब्लेंडर के लिए कहा था, क्योंकि ये फ्री रिसोर्सेज है। अगर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो इसको चला सके, ये मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहूंगी। जैसे कि अब हमने ये एक सीन बनाया है। सही है। इसके अंदर आपको जो भी चीजें पिंक नजर आ रही हैं, वो पिंक इसलिए नजर आ रही हैं, जो पिंक नजर आ रही हैं उसकी टेक्सचरिंग नहीं हुई हुई है। सही है। उसकी टेक्सचरिंग नहीं हुई हुई है, वो मेरी हुई हुई थी, मैंने उनको बंद किया है। किसी भी चीज की जब भी हम इसके ऊपर कलर करेंगे, इसके ऊपर कोई हाथ से कलर नहीं किया गया है, इसके ऊपर ये नोट बेस कलर किया गया है। तो जो लोग इतने अपने आप को समझते हैं कि वो प्रोफेशनल वे में इसको चला सकते हैं, तो वो जरूर इस सॉफ्टवेयर को सीखने में इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं इस ग्रुप को जान पाई हूँ, शायद यहाँ पर ये नहीं होगा। अब आपने देखा मैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर चली गई, मुझे थोड़ा सा चैट में बताते जाएं कि आपको पता चल रहा है कि अब मैं ये इसके अंदर चली गई। अब जो लोग गेम खेलते हैं वो मुझे बताएं कौन कौन गेम खेलता है। वॉज दी की होती है इसके अंदर, या फिर एरो कीज होती है हमारी। सही है। अब मैं आगे जा रही हूँ, एरो की से आगे जा रही हूँ। सही है। डब्ल्यू की से आगे जा रही हूँ, साइड में जा रही हूँ। सही है। सही है। ये मैं यहाँ पर नीचे आ गई। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। सही है। फ्लाई मोड पे चली गई अब मैं, ये फ्लाई मोड पे चली गई हूँ। माउस से भी हम लोग घूम सकते हैं। जिन लोगों ने वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप खेला है वो जानते हैं, स्केप करके मैं आगे आ गई। अब देख रहे हैं आप, अब मैं
गेम से बाहर आ चुकी हूँ। ये गेम है या कोई भी सीन है, मैं इस सीन से बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन अगर मुझे सीन के अंदर जाना है तो मैंने ये सीन के अंदर मैं चली गई दोबारा से, और सही है, ये मैं वही WASD वाली जो की होती है हमारी, उनसे मैं आगे पीछे अपने आप को कर रही हूँ। फिर बात है ये, खैर मैंने अभी गेम जो है वो उससे खोला है। ये UE5 पर मेरा बन रहा है गेम, बन जाएगा इंशाल्लाह थोड़े बहुत टाइम में। अब मैं आप लोगों को वेब बेस्ड जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि जो हम सीख सकते हैं, जो हम अपने कम पैसों में और बगैर सॉफ्टवेयर के खरीदे हम जो चीज सीख सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है स्प्लाइन। सही है, स्प्लाइन बहुत अच्छा सा हमारे पास है और ये फ्री है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें स्प्लाइन डॉट डिजाइन लिखेंगे, आप ये आ जाएगा। सही है। अब जैसे कि हमारा ये स्टार्टर सीन, मैंने एक सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्टर सीन रखा था करके कि आप लोगों को दिखा सकूं। अच्छा, ये जो इसकी अपनी अपनी सबकी थोड़ी बहुत डिफरेंस से हमारे पास की होती हैं। सही है, तो वो हम अपनी कीज सीखेंगे जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा। स्प्लाइन जिसको सीखना होगा, इसके अंदर पूरी 3D मॉडलिंग होती है। सही है, स्प्लाइन के अंदर क्या होता है, पूरा 3D मॉडलिंग होती है, टेक्सचरिंग होती है, एनिमेशन भी थोड़ी बहुत हो जाती है। दूसरा हमारे पास जो बेस्ट बच्चों के लिए आएगा, वो आएगा हमारे पास ब्लॉक बेंच। अब अगर हमने इसके अंदर, हमारे पास सारे आते हैं मॉडल्स, कौन से, हम इसके अंदर मॉडल्स बनाते हैं, ज्यादातर जो भी मॉडल्स बनाते हैं वो माइनक्राफ्ट के होते हैं, मतलब स्क्वायर बेस होता है। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर सिर्फ माइनक्राफ्ट का ही मॉडल बनाएंगे। जो भी हमें माइनक्राफ्ट का मॉडल होगा, हम वो सीखेंगे इसके अंदर बनाना। अब अगर हम कोई इसके अंदर ये एक बेडरॉक एंटिटी, माइनक्राफ्ट की स्किन, चले मैं आप लोगों को स्किन में थोड़ा सा समझा दूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ये स्किन्स होती हैं, स्किन्स मतलब उसका क्या होता है, कोई ड्रेस होता है उसका। स्किन जो होता है वो उसका एक तरीके से ड्रेस होता है या स्पेसिफिक उसकी कॉस्ट्यूम होता है। सही है ना। अब ये इसका जैसे कि हेड है, ये पिंक कलर का है। अब मैं ये चाहती हूँ कि यार ये मैंने इसकी जो है आईज के कोने कोने में ये कर दिया। ये तो हम इसका ऑलरेडी बना हुआ है, ये हम अपने प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते। ये हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हम एडिट करके अभी सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, ये हम अपना बनाएंगे। सही है, इसको स्टीव कहते हैं वैसे उर्फे आम में। ये ब्लॉक ही बेस सारी चीजें बनेंगी इसके अंदर। तीसरी जो चीज है हमारे पास, वो है टिंकर कैट। टिंकर कैट का जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो इसके अंदर हमारे पास टिंकर कैट में तीन चीजें आती हैं। टिंकर कैट में हमारे पास एक 3D डिजाइन आता है, एक ये हमारे सर्किट बेस आता है और एक कोड ब्लॉक आता है। सही है। अब कोड ब्लॉक तो उन बच्चों को जो कि ऑलरेडी स्क्रैच मेरे से सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, अगर वो अपना इंटरेस्ट जाहिर करेंगे तो मैं उनको ये कोड ब्लॉक का बताऊंगी, क्योंकि स्क्रैच जो है वो 2D है और कोड ब्लॉक जो है वो 3D है। तो कोड ब्लॉक में होता सेम वही कोड है जैसे कि हमारा स्क्रैच का होता है, लेकिन इसके अंदर 3D चीजें बनती हैं। सही है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये 3D है। जो बच्चे मेरे से स्क्रैच कर रहे हैं अभी, स्क्रैच जूनियर या स्क्रैच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनका जो होता है, ये मेरा एक कोड चला है। सही है, वो उनको इस तरह के कोड्स की आदत है, वो इस तरह का कोड देखते हैं, ये कोड बेस होता है। अब ये मैंने दूसरा कोड इसका, ये सारे कोड बेस बने हैं। इसके अंदर हमने मॉडलिंग नहीं करी है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही थी, जो हमारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर मॉडलिंग की जाती है, लेकिन इसके अंदर मॉडलिंग नहीं हुई है। सही है, इसके अंदर क्या हुआ है, ये कोड के थ्रू ही बने हैं सारे सॉफ्टवेयर। ये जितनी भी हमारी जो भी बनी है सॉफ्टवेयर, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ये जितनी भी हमारी चीजें बन रही हैं वो किससे बन रही हैं, ये कोड के थ्रू बन रही हैं। हमने कोड को इनको कमांड दी है कि कौन सी शेप इसमें लगानी है। तो ये इसके इसको या तो अगर आप लोगों ने इसको डायरेक्ट सीखना है आप इसको सीख लें, जो लोग ऑलरेडी स्क्रैच सीख रहे हैं उनको वो इसकी जरूरत नहीं है। सही है,
ऐसा नहीं है कि वो उनको इसकी भी जरूरत होगी। अब आप लोगों ने देखा, और आप लोगों को एक मैं फॉर्म दूंगी ग्रुप में, आप लोग वो फिल कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि इन में से कौन कौन से आपको चीजों की मजीद अगर चाहिए डिटेल या फ्री वर्कशॉप चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सही है। और अगर जो लोग इन सब कोर्स इनमें से किसी भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और अगर उनको पेड फ्लायर चाहिए तो वो उस फॉर्म में मुझे वो भी बता सकते हैं। सही है। मेरा ख्याल से अभी आप लोग छोटी सी वर्कशॉप में ये प्रिफेयर करेंगे कि आप लोगों को एक दो वर्कशॉप्स और मिलें ताकि फिर आप इसको ले सकें। सही है। अब मैं यहाँ पर मीटिंग एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, और इसका जो भी ओवरव्यू आप लोगों को चाहिए तो वो मैं जरूर दूंगी। ये 14 लोग हैं, मैं आप लोगों को ग्रुप में जो है वो फॉर्म दे दूंगी, और ये जो 14 लोग हैं